अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ठीक हैं आप। आज आपके लिए एक और नया टॉपिक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्टेंट होता है, मतलब रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर टेकन इन इक्वल अमाउंट्स। कोई एक रिएक्टेंट, पूरे सारे जितने भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं उनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो सबसे पहले दौरान रिएक्शन चल रहा है उनमें कोई ना कोई रिएक्टेंट ऐसा होगा जो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो ख़त्म हो गया? इसकी पहचान ये है कि इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सारे रिएक्टेंट्स के मुकाबले में इसकी प्रोडक्ट बनाने की सलाहियत बहुत ही कम होती है, थोड़ी सी प्रोडक्ट देगा, बाकी सारे बहुत ज़्यादा दे सकते हैं और पड़े रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा और कम प्रोडक्ट देगा। तो फिर इसको आप क्या कहोगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तब कैलकुलेट करोगे व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर टेकन इन इक्वल अमाउंट्स, जहाँ तमाम तर रिएक्टेंट्स आप क्या कर लें, इक्वल अमाउंट में आप उठा लें, तब ये आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो थी डेफिनेशन। क्या थी ये? इसकी डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। याद रखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहली प्रॉपर्टी ये है, पहला कैरेक्टर ये है कि ये स्टैचोमेट्री से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इट इज़ ए नॉन स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन। ये याद रखिएगा, ये नॉन स्टैचोमेट्रिक रिलेशन है, इसको स्टैचोमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं कहना है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पर स्टैचोमेट्री की बात करेंगे तो कैलकुलेशन मेथड तो स्टैचोमेट्रिक का ही यूज़ होगा, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी ये भी है, फॉर ईच प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट भी बहुत सारे हैं, इट इज़ पॉसिबल, ये फिर मुमकिन है कि फॉर ईच प्रोडक्ट इट इज़ पॉसिबल दैट इट मे हैव डिफरेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसका डिफरेंट क्या होगा? उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट अलग हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि हर दफ़े सेम होता है, ये भी कभी नहीं कहेंगे कि हर दफ़े अलग होगा। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो बच्चों, अब आपको मेथड बताया जाएगा कि हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस जब करते हैं तब ही हम असल में लिमिटिंग रिएजेंट मालूम कर सकते हैं। वो अलग बात है, इसका मेथड स्टैचोमेट्रिक अप्लाई होगा, लेकिन ये खुद स्टैचोमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है। अब इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, हम इस एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि किस तरह होता है। जी तो बच्चों, इससे पहले कि हम कोई इसकी एग्ज़ाम्पल करें, आपको थोड़ा सा चंद चीज़ों को जहन में रखना है। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करो तो आपको कौन कौन सी बातों को जहन में रखना है। सबसे पहली बात ये होगी, हम यहाँ स्टेप्स हाउ टू कैलकुलेट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी प्रोडक्ट का लिमिटिंग रिएक्टेंट आप मालूम कर रहे हैं तो आप किस तरह के वो मालूम करेंगे। चंद स्टेप जो आपको जहन में रखने। नंबर 1, पहला ये कह रहा है गेट द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ वॉल्यूम। आपको सबसे पहले ये करना है, आपने कैलकुलेट करना है या हासिल करना है नंबर ऑफ मोल्स हर रिएक्टेंट के। जो भी अमाउंट आपको हर रिएक्टेंट की इक्वल मिली हुई है ग्राम्स में, या उसका वॉल्यूम मिला हुआ है, वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर सकते हो मोल्स में और ग्राम्स को भी। ये तो आप एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ के आए हो ना, वॉल्यूम जितना भी आपको मिला हुआ है उसको नंबर ऑफ़ मोल में कैसे चेंज करते हैं, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ मोल मिल जाएगा। तो अब वॉल्यूम या फिर मास को मोल्स में चेंज करें हर रिएक्टेंट का। पहला स्टेप ये होगा। अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा?
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग ईच रिएक्टेंट। अब हर रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल आपने कैलकुलेट कर लिए, अब क्या करेंगे, अब आपने हर रिएक्टेंट के ज़रिए जितनी अमाउंट उसके मोल्स में हमारे में मिली हुई है उसे हम देखेंगे हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितनी मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, सब के निकालेंगे 1 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके सब के। लास्ट में क्या करोगे, सिलेक्ट द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इनमें से 2 रिएक्टेंट थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, सब में प्रोडक्ट देखते आओ जो आपने कैलकुलेट कर लिए। इसमें देखो सबसे कम प्रोडक्ट किसने प्रोड्यूस की है, जिसने प्रोड्यूस किया उसको सिलेक्ट करो, वही उसका क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो बच्चों स्टेप कितने हो गए, 3 हो गए। पहले अमाउंट गिवन जो है उसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करो और ये हर रिएक्टेंट की करोगे इक्वल अमाउंट जो आपने उठाई है। फिर आप रिलेशनशिप बनाओगे जैसे स्टोइचोमेट्रिक में मास में करते हो, मास वॉल्यूम में करते हो। फिर क्या करोगे, उसमें से देखोगे जिसने सबसे कम अमाउंट दी है उसको आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे टोटल। ये हमें अगर आ जाएंगे कैलकुलेशन आ जाएगी। ये स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के मुताबिक आप कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हो स्टोइचोमेट्रिक को। बाकी लिमिटिंग रिएजेंट खुद स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है। तो अब हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि अमोनिया गैस है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल अमोनिया के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन से अमोनिया बन रही है। 2 मोल अमोनियम क्लोराइड और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन हीट किया, इसको रिएक्शन हुआ, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बना, 2 मोल अमोनिया बनी और 2 मोल स्टीम बन गई। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स। अमोनिया इन ग्राम्स, ये नहीं पूछेगा कि अमोनिया का लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, नहीं, कभी भी नहीं, ये क्वेश्चंस में होता ही नहीं है। हम हर एक रिएक्टेंट की अमाउंट, मतलब हर प्रोडक्ट के साथ, हर प्रोडक्ट की अमाउंट हर रिएक्टेंट के साथ कैलकुलेट करेंगे। ये हमने करना है, ये हमारी असाइनमेंट है, कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसमें से हम खुद डिसाइड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा है कि जो अमाउंट आपने अमोनिया की, समझो जिस लिमिटिंग ने जो भी अमाउंट दी कम से कम है, वो ग्राम्स में भी कैलकुलेट करो और वो लीटर्स में भी कैलकुलेट करो। वो कह सकता है, ज़रूरी नहीं हर दफ़े सिर्फ बस आपको ग्राम्स कहा जाए, मोल्स कह सकता है, ग्राम्स कह सकता है, लीटर्स कह सकता है। कन्वर्जन मेथड आपको आते हैं, ग्राम कैसे लीटर्स में जाते हैं, लीटर कैसे मोल्स में जाते हैं। और ये भी बताना है कौन सा इसमें से रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट एक्सेस में होगी और कितनी एक्सेस में होगी, कितनी बचेगी। व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर टेकन इन 100 ग्राम्स ईच, जब हर रिएक्टेंट की अमाउंट आप कितने ग्राम उठा रहे हो, आप उठा रहे हो 100 ग्राम्स के बराबर उठा रहे हो, तब फिर ये कितना होगा। चलें, ये तो है हमारा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने डेटा लिखनी है। बच्चों डेटा कैलकुलेट करेंगे। पहले आपको मास ऑफ अमोनिया मालूम करना है, फिर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आपको मालूम करना है, फिर आपको क्या करना है, गिवन प्रोवाइडेड आपको कितना है जब हर एक रिएक्टेंट 100 ग्राम्स है, और इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन का कौन सा होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबके हर रिएक्टेंट के क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन में आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको आता है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर NH4Cl, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, 100 डिवाइडेड बाय 53.5, तो ये आंसर आएगा 1.87 मोल्स। कितना आंसर आएगा, 1.87 मोल्स। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और इसकी भी अमाउंट कितनी लोगे, 100। कैल्शियम का मास आपको पता है 40 होता है और हाइड्रोक्साइड का 17, 34 74 हो गया इसका मास।
तो ये इक्वल होगा 1.35 मोल्स के। तो आपने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। क्या कैलकुलेट कर लिए? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। जैसे आपने कैलकुलेशंस में आपने लिखा था, हमें रिएक्टेंट टोटल इक्वेशन में देखें कितने मिले हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है और दूसरा हमें क्या मिला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने पहले के मोल्स निकाले 1.87 आए और दूसरे के कितने 1.35 मोल्स हमें मिल गए। ठीक है, तो इस तरह आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इन्हीं मोल्स के बेसिस पर हर एक प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट से। ये बता रहा है कि इन केस अगर आप अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स लेते हैं, कितने मोल्स आप उठाते हैं, 2 मोल्स, तो इक्वेशन बता रही है कि आपको अमोनिया भी कितने मोल्स मिलेगा, 2 मोल्स मिलेगा, मतलब इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे जो वहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। ये आप लिखेंगे, ये लिख के उसके बाद आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ किसके, NH4Cl प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है क्या, 2 मोल्स किसके, ऑफ NH3 के। तो इन केस अगर हम 1.87 मोल्स करते हैं तो फिर ये कितने प्रोड्यूस करेगा, तो 2 इंटू 1.87 डिवाइडेड बाय 2, देखो 2 में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको कितना मिला, 1.87 मोल्स मिला। तो फर्स्ट रिएक्टेंट के 100 ग्राम्स ने हमें प्रोडक्ट कितनी दी बच्चों, 1.87 दे दी। कितनी दे दी, 1.87 दे दी। अभी हो गया फर्स्ट रिएक्टेंट। अब आते हैं सेकंड रिएक्टेंट की तरफ। सेकंड रिएक्टेंट जो है वो कौन सा है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसके हैं, इसका 1 मोल है तो अमोनिया 2 मोल्स है, डबल बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के 1 मोल। अब हमने क्या करना है सेकंड रिएक्टेंट से, तो इसका है 1 मोल ऑफ किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाउ मच, 2 मोल्स ऑफ NH3, इसके प्रोड्यूस करता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, 2 मोल्स प्रोड्यूस करता है। तो इन केस अगर हम 1.35 मोल्स उठाते हैं तो फिर कितना बनाएगा, तो बच्चों 2 इंटू 1.35 डिवाइडेड बाय 1 तो 2.70 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2.70 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। तो अब आप खुद बताएं, फर्स्ट रिएक्टेंट जो था अमोनियम क्लोराइड, इसने दी 1.87 और इसने कितनी दी 2.7, तो ज़्यादा कौन सी है, 2.7 ज़्यादा है, 1.87 क्या है, ये कम है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कौन सा रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड, जिसने हमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दी है और ये कितनी दी है 1.87 मोल्स दी है और ये लेस है, यही इसका अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसी अमाउंट को आप चेंज करेंगे ग्राम्स में, मास इन ग्राम्स, किस में चेंज करोगे, ग्राम्स में। तो तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिले 1.87 इनटू, आपको पता है अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17 होता है। तो इससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। तो 1.87 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से 31.187 ग्राम्स आपका रिजल्ट आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 31.187 आपका रिजल्ट आ जाए। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ NH3 उसी लिमिटिंग रिएजेंट से। तो बच्चों यहाँ नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं 1.87, आपको पता है वो रोल्स लॉ के मुताबिक
2.4 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सर हम निकालते हैं 41.888। इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिख दें तो 8 dm³ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट क्या मिला, अमोनिया का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, 41.89 dm³ लिमिटिंग रिएजेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से आपने लिमिटिंग रिएजेंट मालूम कर लिया। तो अब देखते हैं, अब लास्ट हमारा ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट। बच्चों जो लिमिटिंग था उसने तो कम दिया, अब जिसने जो लिमिटिंग नहीं है, नॉन लिमिटिंग है, इसको कहते हैं आमतौर पर नॉन लिमिटिंग रिएजेंट या रिएजेंट इन एक्सेस। तो जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उनमें हर रिएक्टेंट कितना बचा हुआ, उसकी अमाउंट कितनी है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं। अब देखते हैं कि रिएजेंट इन एक्सेस अमाउंट, कौन सा रिएजेंट है एक्सेस अमाउंट में। तो अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितने मोल्स इसके यूज़ हो रहे हैं, 1 मोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल यूज़ हो रहा है। तो अगर इसका 1 मोल यूज़ करेंगे तो इसका हाफ। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से जाएं तो 1.87 अगर इसके यूज़ करते हैं तो फिर इसके कितने होंगे, तो 1.87 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर आपको मिला 0.935। कितना आंसर मिला, 0.935 आपको क्या मिला, मोल्स मिले। तो हमें अमाउंट जो मिली थी एक्सेस में, अब हमने जो कैलकुलेट करनी है, यानी इसके 1.87 मोल यूज़ होंगे तो इसके कितने होंगे, 0.935। अब ये 935 क्या हैं, ये है मोल्स किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि किस में हैं, एक्सेस में हैं। किस में हैं, एक्सेस में। अब इसी अमाउंट को आप किस में चेंज करोगे, ग्राम्स में। किस में चेंज करोगे, ग्राम्स में चेंज करोगे। तो अमाउंट इन ग्राम्स जब करोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स 935 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको पता है कि मोलर मास कितना होता है, 74 है। मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 30.73 ग्राम्स। तो बच्चों ये समझ लो ये अमाउंट किस में थी, एक्सेस में थी। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कैसे एक्सेस अमाउंट निकालनी है। भाई इक्वेशन में देखो दोनों रिएक्टेंट का रेशो क्या चल रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद 1 मोल पर उसका निकालो जो एक्सेस में है। देखो जो लिमिटिंग था उसके 2 मोल थे, जो एक्सेस में था उसका 1 मोल था यूज़ हुआ। फिर अगर इसके एक्सेस में 1 मोल इसका यूज़ हुआ था, तो अब देखते हैं अगर इसके जो लिमिटिंग था 2 मोल की जगह 1 मोल उठाएं तो फिर इसके कितने, ज़ाहिर है ये हाफ़ हो जाएगा। तो अगर इसी हिसाब से 1.87 उठाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। और ये हाफ़ अमाउंट कितनी है, 0.935। ये जो है ये अमाउंट समझो इतनी हमें मिलेगी, और उससे बाकी जो आधी है 0.93 ये एक्सेस में होगी। अब ये मोल्स हैं, इसको आप चाहें तो ग्राम्स में चेंज करें, चाहे तो आप इसको वॉल्यूम में चेंज, नंबर ऑफ़ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको एक्सेस में अमाउंट मिल जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी रिएक्टेंट जो एक्सेस में हर एक का कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके जो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल जितने थे वो तो आप उसमें से क्या कर लो, उसके साथ माइनस कर लो। बाकी जो बचेंगे एक्सेस में अमाउंट वो आप मोल्स में पहले निकाल लो, वो माइनस कर लो, और उसके बाद उसको या तो मॉलिक्यूलर मास में चेंज करो। उसका तरीका ये है कि आप उस ग्राम्स में चेंज करो। तरीका ये है कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से मल्टीप्लाई, या फिर dm³ में। तो अब आप लिमिटिंग रिएजेंट समझ गए होंगे कौन कौन से स्टेप्स करने, किस तरह कैलकुलेशंस करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।